हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 7 अर्थात की प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका हल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न हो तो ये जो मिनट दिए रहते हैं कि इतने मिनट बाद इसने इतना चक्कर लगाया है ना, ऐसे जो ये अंक दिए रहते हैं तो इन्हीं अंकों का एलसीएम ही इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, हमसे पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो इसका उत्तर 18 और 12 का एलसीएम ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल में कि सोनिया और रवि का पुनः एक साथ मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 12 और 18 होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बना के लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोनिया और रवि का पुनः एक साथ मिलने का समय किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ, अर्थात कि 12 और 18 के एलसीएम के बराबर होगा। ठीक ना। तो आप जानते हैं हम एलसीएम इस अध्याय में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, तो हम उसी विधि से यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, और हम 18 का भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 नमा 18 और 3 से अब 1 कट होगा, 3 तिहाई 9। ठीक ना। तो यहाँ पे हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और साथ में ही हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे हम और इस रूप में लिख सकते हैं घात के रूप में। जैसे यहाँ पे 2 जो है 2 बार है तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 1 बार है तो हम 3 की पावर 1 कर देंगे। ठीक ना। और इसे भी हम कर देंगे, यहाँ पे 2 1 बार है तो 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 3 2 बार है तो हम 3 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं अभाज्य गुणनखंड में से सबसे बड़ी घातों को चुनेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम जब ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो जो भी संख्या होते हैं हम उन सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेते हैं ना। तो यहाँ पे संख्या 2 और 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है और 3 की सबसे बड़ी घात 2 है ना। तो यहाँ से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो एलसीएम निकालते समय हम उभयनिष्ठ नहीं लेते, हम प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं ना। वो तो एचसीएफ निकालते समय हम उभयनिष्ठ लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ एलसीएम निकालना है ना, इसलिए हमने प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों को ले लिया ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें है ना। प्रत्येक अभाज्य
गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। कौन सबसे बड़ी घातें हैं? तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है ना, यही क्या है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए एलसीएम ऑफ 12, 18 है ना, 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? हम इन घातों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, अर्थात इन संख्याओं को, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, अर्थात 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, है ना। तो यहाँ से यह जाएगा 9 चौको 36, है ना। अब हम यहाँ से बढ़िया अतः करके लिख देंगे कि अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। और यही हमसे पूछा था कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस हल का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।